घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, और बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। निश्चित रूप से शिव सबके अंदर समाया हुआ है। अगर शिव ना होता तो सब होता ही कैसे। पर अगर प्रकट रूप में देखना है, कहीं शिव जहाँ प्रकट होके विराजमान है, तो पूज्य महाराज श्री हैं, जिनका दर्शन हम आप सब कर रहे हैं। ऐसी दिव्य विभूति, मैंने युग पुरुष शब्द इसलिए प्रयोग किया था कि युग परिवर्तन, मैंने कई शास्त्रों में पढ़ा या संतों से सुना था कि अहिल्या को जब श्राप लग गया गौतम ऋषि का पत्थर बनने का, तो अहिल्या के बेटा जो थे उनको बड़ी चिंता हुई कि मेरी माँ कब तक पत्थर बनी पड़ी रहेगी। बोले जब त्रेता आएगा तब राम जी का अवतार होगा, और उससे राम जी के चरण रज स्पर्श से तुम्हारी माँ का उद्धार होगा। तो सदानंद जी जो बेटे थे अहिल्या के, उन्होंने पूछा कि त्रेता कब आएगा। बोले अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर दूसरे नंबर पे द्वापर आएगा, फिर तीसरे नंबर पे त्रेता आएगा। बोले ये तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, क्या इसमें फेरबदल नहीं हो सकता है। बोले सब कुछ हो सकता है, तप से अगम न कछु संसारा, तपस्या से सब कुछ संभव हो सकता है। तब सदानंद जी ने तपस्या करी और तपस्या करके युग परिवर्तन कर दिया। युग परिवर्तन क्या किया, त्रेता था तीसरे नंबर पर, उसको खींच के दूसरे नंबर पर कर दिया। द्वापर था दूसरे नंबर पर, उसको धकेल के तीसरे नंबर पर कर दिया। वो जो कथा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि युग परिवर्तन किया था सदानंद जी महाराज ने। अगर इस कलयुग में, जिसको पूज्य महाराज श्री शिवयुग कह रहे हैं, आप सब सुन ही रहे हैं, पूज्य महाराज श्री इसको शिवयुग कह रहे हैं, कलयुग नहीं। अगर वो युग परिवर्तन का कहीं विचार साकार होता हुआ दिखाई देता है, तो पूज्य महाराज श्री के द्वारा हो रहा है। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया के अंदर अगर शिव भक्ति की लहर तरंग पैदा हुई है। ये लोग जो शायद ही कभी मंदिर जाते थे, कभी भगवान के सामने प्रणाम करते थे, कभी फूल पाखुरी चढ़ाते थे, आज नतमस्तक हो रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान शिव भी आनंदित हो रहे हैं। और हमें लगता है अंग्रेजी में बोलते होंगे कभी कभार, तो महाराज जी के कान में जरूर आवाज आती होगी, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी भक्ति का जो ये सैलाब उमार दिया है सारे संसार के अंदर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूज्य महाराज श्री के चरणों में